हाथ, हथेली, उंगलियां तथा उंगलियों के अग्रभाग। हाथ के अध्ययन में उंगलियां और हाथ की आकृति विशेष महत्व रखती हैं। बड़ा हाथ अपने आप में विशिष्ट हाथ कहलाता है। ऐसे व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और व्यवहार कुशल होते हैं। इसके विपरीत छोटे हाथ वाले व्यक्ति क्रोशी, संकीर्ण और अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ और आगे के पृष्ठों में भी जहाँ हाथ का वर्णन आएगा वहाँ हाथ से तात्पर्य मात्र हथेली से ही लिया जाना चाहिए। हथेली उंगली की जड़ से पहले मणिबंध तक हथेली की लंबाई कहलाती है तथा अंगूठे की जड़ से दूसरे अंतिम सिरे तक के भाग को हथेली की चौड़ाई कहा जाता है। इस सारे भाग पर जो भी चिन्ह होते हैं वे सभी चिन्ह हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। 1. संकरी हथेली। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः कमजोर प्रकृति वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देते हैं और अपने स्वार्थ साधन में यदि सामने वाले व्यक्ति का अहित भी हो जाता है तो ये इस बात की परवाह नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास करना ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता। 2. चौड़ी हवेली। जिन व्यक्तियों के पास चौड़ी हथेली होती है वे चरित्र की दृष्टि से दृढ़ निश्चय तथा मजबूत हृदय वाले होते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता और एक बार जो ये बात अपने मुंह से कह देते हैं उस पर ये खुद भी दृढ़ रहते हैं और यदि किसी को इस प्रकार का कोई आश्वासन दे देते हैं तो उसे यथासंभव पूरा करने की कोशिश करते हैं। 3. अत्यधिक चौड़ी हवेली। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अस्थिर प्रकृति के होते हैं। इसकी पहचान यह है कि इन लोगों की हथेली लंबाई की अपेक्षा चौड़ी ज्यादा होती है। ऐसी हथेली वाले व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाते और किसी भी कार्य को करने से पूर्व बहुत अधिक सोचते विचारते रहते हैं। इनके जीवन में किसी कार्य का व्यवस्थित रूप नहीं होता। एक बार में ये एक से अधिक कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं और उनमें से कोई भी कार्य भली प्रकार से पूर्ण नहीं होता, जिसकी वजह से इनके मन में निराशा भी घर कर लेती है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल ही होते हैं। 4. समचौरस हथेली। जिन व्यक्तियों की हथेली समचौरस होती है अर्थात हथेली की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है वे व्यक्ति स्वस्थ, सबल, शांत और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से पुरुषार्थी कहे जाते हैं। जीवन में ये जो भी बनते हैं या जो भी उन्नति करते हैं वो अपने प्रयत्नों के माध्यम से ही करते हैं। इनके स्वभाव में दृढ़ निश्चय होता है। किसी कार्य को ये तब तक प्रारंभ नहीं करते जब तक कि इन्हें उस कार्य की सफलता में पूरा भरोसा नहीं होता, परंतु जब ये किसी एक कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं तो अपनी सारी शक्ति उसके पीछे लगा देते हैं और जब तक वो कार्य भली प्रकार से संपन्न नहीं हो जाता तब तक ये विश्राम नहीं लेते। इनके जीवन की सफलता का यही मूल रहस्य है। 5. हाथ के प्रकार। हाथ के प्रकार का भी भविष्य कथन के लिए बहुत अधिक महत्व है। हाथ देखने वाले को चाहिए कि वह जिस समय सामने वाले व्यक्ति के हाथ का स्पर्श करे उसी समय ये भी जान ले कि उसका हाथ किस प्रकृति का है। मैं इससे संबंधित तथ्य नीचे स्पष्ट कर रहा हूँ। नर्म हाथ। जिन व्यक्तियों के इस प्रकार के हाथ होते हैं वे सामान्यतः कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। इनके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की लचक एवं कोमलता होती है और उसी के अनुसार इनका जीवन भी होता है। किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए ये हर समय तैयार रहते हैं। अधिकतर ऐसे हाथ स्त्रियों के होते हैं। यदि किसी पुरुष का भी ऐसा हाथ अनुभव हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति में स्त्री संबंधी गुण विशेष हैं। ढीला डाला नर्म हाथ। यदि किसी व्यक्ति का हाथ नर्म हो परंतु वह बड़ा ही ढीला डाला हो तो ऐसे व्यक्ति आलसी, निकम्मे तथा अत्यंत स्वार्थी होते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्तियों में दया नाम की कोई चीज नहीं होती। अपराधी वर्ग के हाथ अधिकतर ऐसे ही होते हैं। बुरे तथा समाज विरोधी कार्यों में ऐसे व्यक्ति सर्वदा अग्रणी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदयहीन, धोखा देने वाले तथा कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। सख्त हाथ। ऐसे व्यक्तियों का जीवन रूखा और कठोर सा होता है। प्रेम के क्षेत्र में भी कठोर बने रहते हैं और प्रेम के मामले को भी ये युद्ध के मामले की तरह समझते हैं। यदि बहुत अधिक सख्त हाथ हो तो ऐसे व्यक्ति सामान्य मजदूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को सबसे अधिक महत्व देने वाले होते हैं तथा बाधाओं
के आने पर भी ऐसे व्यक्ति निराश नहीं होते अपितु लगातार उस कार्य को करते रहते हैं। हाथ का प्रकार देखते समय अवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। यौवन काल में हाथ सामान्यतः कम सख्त होता है, परंतु उसी व्यक्ति का हाथ प्रौढ़काल में ज़्यादा सख्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हाथ का प्रकार देखते समय उसकी आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु सामान्यतः सख्त हाथ वाले व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होते और परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अत्यधिक सख्त हाथ, ऐसा हाथ बुद्धि की न्यूनता और अत्याचार को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर आनंद का अनुभव करते हैं और घोर स्वार्थी बने रहते हैं। अपराधी वर्ग के हाथ ऐसे ही होते हैं। जल्लाद या पेशेवर हत्यारे के हाथों में इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। हाथ के प्रकार को देखने के साथ साथ हथेली के रंग को भी ध्यान में रखना चाहिए, परंतु इस बात में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की हथेली को छूने से पहले ही उसके स्वाभाविक रंग का अध्ययन करना चाहिए। छूने से हथेली का रंग बदल जाता है और वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रहती। 1. लाल, जिस व्यक्ति की हथेली का रंग लाल होता है वह क्रोधी स्वभाव का तथा दूसरों पर अविश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाज भी होते हैं। किस समय ऐसा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा, इसका कोई श्राभास नहीं हो पाता। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति संकीर्ण विचारों वाला तथा अदूरदर्शी होता है। 2. अत्यधिक लाल, जिस व्यक्ति की हथेली का रंग अत्यधिक लाल होता है वह क्रूर, अपराध वृत्ति वाला तथा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होता है। समय पड़ने पर यह मित्र को भी धोखा देने में नहीं चूकता। स्वार्थी इतना अधिक होता है कि यदि किसी का 100 रू शून्य का नुकसान होता हो और उससे इसको 1 पैसे की बचत होती है तो ये सामने वाले व्यक्ति को भी धोखा देने से नहीं चूकेगा। इनके साथ भलाई का व्यवहार करने पर भी समय पड़ने पर यह व्यक्ति धोखा देगा। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं होता। 3. गुलाबी, जिस व्यक्ति की हथेली का रंग गुलाबी होता है वह स्वस्थ, सहृदय तथा उन्नत विचारों वाला होता है। उसके रहन सहन में एक शालीनता दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति उच्च विचारों का धनी एवं संतुलित मस्तिष्क वाला होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कार्यों से तथा अपने परिश्रम से सफल होते हैं एवं साधारण श्रेणी से उठकर अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंचने में समर्थ होते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही समाज को कुछ नया दे सकते हैं। 4. पीला, पीले रंग की हथेली रोग की सूचक होती है। जिस व्यक्ति की हथेली पीली दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति रोगी है अथवा इसके खून में किसी न किसी प्रकार का कोई विकार है। ऐसा व्यक्ति अस्थिर स्वभाव का तथा चिड़चिड़ा होता है एवं संकीर्ण बुद्धि का होने के साथ साथ कमजोर मस्तिष्क वाला भी कहा जा सकता है। 5. चिकनी त्वचा, हथेली की त्वचा का भी अपने आप में अत्यंत ही महत्व होता है। जिस व्यक्ति की हथेली की त्वचा चिकनी और मुलायम होती है वह व्यक्ति सहृदय तथा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होता है और वह निरंतर उस ओर बढ़ता रहता है। जीवन में अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति सफल होते देखे गए हैं। 6. सूखी त्वचा, जिन व्यक्तियों की हथेली की त्वचा या चमड़ी सूखी सी होती है वे व्यक्ति सामान्यतः रोगी और अस्थिर प्रकृति वाले होते हैं। वे स्वयं किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाते और इनको जिस प्रकार की भी सलाह दी जाती है उसी के अनुसार ये कार्य करने लग जाते हैं। इनके कार्यों में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं रहता। मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से ये लगभग बीमार से ही रहते हैं। जीवन में सफलता इनको बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद ही मिलती है। 7. रूखी त्वचा, अत्यधिक सूखी तथा रूखी त्वचा व्यक्ति की कमजोरी तथा लीवर की बीमारी को स्पष्ट करती है। ये व्यक्ति संदेहशील प्रकृति के होते हैं तथा दुर्बल मनोवृत्ति के होने के कारण जीवन में प्रायः असफल ही रहते हैं।